नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हालांकि जो इस देश का बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है, भड़वा मीडिया जो है, जैसे हम कहते हैं कि सही मायने में जो इस देश का प्रेस्टिट्यूट यानी कि जो हिजड़ा मीडिया जो है इस देश का, वो मीडिया इस खबर को बिल्कुल नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें उस मीडिया के अब्बू जान की इज्जत का सवाल है। तो दोस्तों, तुरंत कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप पे तुरंत शेयर कर दीजिए। लेकिन देखने के बाद कमेंट में लिखें जय श्री राम और पेंटी चोर मुर्दाबाद। ये दो बातें आपको जरूर लिखनी है, क्योंकि पेंटी चोर व्यक्ति जो मिला है उसने पूरे अपने जमात को पूरी बदनाम तो थी, अब पूरी तरह से नंगा करके रख दिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मामला आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुराने वाले दूसरे आरोपित मोहम्मद अक्कास को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एक आरोपित रोमिन अब्बासी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके पास से पुलिस को चोरी किए गए अंडरगारमेंट्स लड़कियों के बरामद हुए। मामला इतना गंभीर है कि इलाके में लड़कियों ने अपने अंडरगारमेंट्स तक छुपा कर रखने शुरू कर दिए, क्योंकि ये बदतमीज़ लोग जिस तरीके का इनको जैसा एक जिसे कहते हैं सेक्सुअल प्लेजर के लिए इन लोगों ने उन लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुराए। जब पुलिस के 2 डंडे पड़े अब ये तो आप जानते हैं कि योगी जी की पुलिस है, जब डंडा देती है तो पत्थर भी सुर में गाना शुरू कर देते हैं। अब मोहम्मद अक्कास की गिरफ्तारी की सूचना मेरठ पुलिस ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल से दी है, और पुलिस ने यह भी बताया कि अक्कास ने पकड़े जाने के बाद अपनी घिनौनी मानसिकता का खुलासा भी कर दिया। उसने ये भी कहा कि अभी तक उसने अपने साथियों के साथ 30 से ज़्यादा घरों से महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी किए हैं। देखा जाए तो मामला एक समाज की मानसिकता को दर्शाता है कि जो दूसरे धर्म की महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं करते हैं और उनको केवल अपनी वासनाओं, अपनी तृष्णाओं का विषय समझते हैं। सभी इल्ज़ाम स्वीकारते हुए मोहम्मद अक्कास ने बताया कि वो पहले अपने दोस्तों के साथ ऐसी महिलाओं को घर को तलाशता था जो बाहर कपड़े सुखाती हों, फिर मौका देखकर वहां से उनके कपड़े चुरा लेता था। पुलिस ने पड़ताल में यह भी बताया कि मोहम्मद अक्कास सिर्फ अंडरगारमेंट चोरी करने के मामले में आरोपित नहीं है, बल्कि वाहन चोरी करने के केस में भी वांछित हैं। पुलिस को पहले से ही उसके साथी अब्बास आशिक अली की तलाश थी। अक्कास की गिरफ्तारी के साथ ही एक उसकी अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। 37 सेकंड की इस वीडियो में वो स्कूटी से आकर एक घर के बाहर सूख रहे महिलाओं के अंडरगारमेंट चुराते दिख रहा है। उसकी वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय महिलाओं में इतना डर है कि उन्होंने बाहर कपड़े सुखाने भी बंद कर दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि किसी की मानसिकता इस तरीके की, आप खुद सोचिए कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है कि वो किसी लड़की के अंडरगारमेंट्स चुराना शुरू कर दें, तो उन लोगों को कभी मौका मिलेगा तो उन लड़कियों को भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो हमारी बहन बेटियां हैं वो किसी के लिए एक काफिर का माल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गिरी हुई है, कुछ लोगों की किताबों में भी इस तरीके की बातें बताई गई हैं कि जो जिस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं वही संस्कार उस समाज में आ जाते हैं। गौरतलब है कि सदर थाना क्षेत्र में लड़कियों के अंडरगारमेंट चोरी होने की शिकायत दर्ज होने के बाद से पुलिस ने मोहम्मद रोमिन को गिरफ्तार कर लिया था। रोमिन ने भी पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उसने बताया कि इस कृत्य के पीछे का कारण उसकी कामुकता थी। उन्होंने मिलकर कम से कम 10 अंडरगारमेंट्स चुराए थे। आपको बता दें कि पूरा मामला 14 फरवरी को संज्ञान में आया था, जब कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर सदर थाना क्षेत्र में अपनी शिकायत लिखवाई थी। लोगों को लगा था कि शायद ये सब काम वशीकरण की मंशा से किया जा रहा हो, लेकिन रोमिन ने गिरफ्तार होकर अपनी घिनौनी मानसिकता की जो सच्चाई उजागर करी है, और अब अक्कास ने भी अपने सारे आरोप स्वीकार कर लिए हैं। दोस्तों, शायद आपको अंदाजा ना हो, लेकिन अगर आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र के जो जुवेनाइल क्रिमिनल जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पर ऐसे जो किशोर उम्र के जो अपराधी होते हैं उनको दोबारा से समाज में लाने के लिए जो उनके सेंटर्स चलाए जाते हैं, उन तमाम जुवेनाइल क्रिमिनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर एक भारी भरकम मेजॉरिटी मुसलमान समाज से है, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर बताइए कि जिन लोगों को जिस आसिफ को हम बच्चा कह रहे हैं कि ये पानी पीने चला गया था इसलिए पिटाई हो गई, सॉरी आसिफ करके ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ही लोगों को अंग्रेज़ी भाषा में अपोलोजिस्ट कहा जाता है, कि जिन्हें लगता है कि किसी दूसरे समाज की तरफ कोई भी बात अगर होती है तो उसके लिए हमारे समाज की जिम्मेदारी है, हमारे समाज को इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। यानी शर्मिंदा होने का सारा ठेका कुछ लोग अपने ही समाज के ऊपर ज़बरदस्ती डाल देते हैं, भले ही दूसरा उस बोझे को उठाने के लिए तैयार ना हो। मतलब अगर आप एक बात वही है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि मुसलमान है
और वो आतंकवाद के केस में अगर उसको फांसी होती है, तो इस बात के लिए मुझे सॉरी किस लिए फील करना है? मुझे तो बल्कि सेलिब्रेट करना चाहिए इस चीज़ को कि दुनिया से एक अपराधी कम हुआ। लेकिन इस देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस तरीके की मानसिकता के, जो बिल्कुल छद्म सेक्युलरिज्म जिसे कहते हैं, ऐसी मानसिकता के शिकार कई देशों के प्रधानमंत्री तक हैं। इसी बात का ताज़ा उदाहरण न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन, जिन्हें दुनिया के फेमिनिज्म का, नारीवाद का एक चेहरा माना जाता है, काफ़ी यंग है, बहुत कम एज में, काफ़ी पढ़ी लिखी भी है और न्यूजीलैंड जैसे एक विकसित देश की प्रधानमंत्री भी बन गई। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड के लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत अच्छी है, बहुत सभ्य लोग हैं आज न्यूजीलैंड में, इसीलिए दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में से एक न्यूजीलैंड माना जाता है। लेकिन जेसिंडा आर्डन ने भी जिस तरीके से भी दोबारा से रिसेंटली कहा, क्राइस्ट चर्च शूटिंग्स में जो हुआ था उसके बाद से तो आप जानते हैं उन्होंने जिस तरीके से रुदाली क्रंदन किया, सिर पे हिजाब पहन के तमाम जगह वो सजदा करके आ गई। और उसके बाद जब अभी रिसेंटली उन्होंने बयान दिया कि हमें मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और उनके साथ जो भी हो रहा है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, तो इस तरीके के बयान देकर ऐसे लोग वामपंथी लेखकों की चर्चा में तो आ जाते हैं, उनके अवार्ड्स हासिल तो इनको हो जाते हैं, लेकिन सही मायने में जो व्यक्ति अपनी आत्मा से ही सौदा कर दे वो व्यक्ति मनुष्य नहीं, वो केवल मानवतावादी होने का केवल एक छद्म खेल खेल रहे हैं। ऐसे लोग वास्तव में मानवाधिकारों के लिए नहीं, दानवाधिकारों के लिए लड़ रहे होते हैं। इस सृष्टि में सभी अधिकार उन प्राणियों के लिए हैं जो इस सृष्टि के बाकी प्राणियों को भी उनके एग्जिस्टेंस को, उनके अस्तित्व को स्वीकारते हैं और साथ में एक साथ एज अ सिविलाइजेशन एक साथ रहने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं कि यदि एक समाज ये ठान लेता है कि सभी लोग काफिर हैं, सभी लोग इन्फिडेल्स हैं और इन सभी लोगों के साथ हमें अपने हिसाब से, अपनी पुस्तक के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के प्रति या ऐसे लोगों में अगर कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए हमें सॉरी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से बार बार ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पे, ये साफ दिखाते हैं कि आज हिंदू देश की, जिसे दुनिया का एकमात्र आज हिंदू देश एक भारत है, नेपाल है, लेकिन सही मायने में ना तो भारत आज एक सही मायने में हिंदू देश कहा जा सकता और आज नेपाल को भी सही मायने में हिंदू देश नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस देश के लोगों ने सभी लोगों का ठेका लेना शुरू कर दिया है। रोहिंग्या हैं, भारत में बसा लो, पाकिस्तानी तक यहाँ पर चोरी छुपाए आ जाते हैं और अपने समाज के जो रिश्तेदार उनके मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और बंगाल में और असम में जो उनके रिश्तेदार रह रहे हैं उनके घरों पे जाकर वो रहना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बनवा लेते हैं और चुपचाप भारत के नागरिक बन जाते हैं। पर क्या कभी इन बातों के खिलाफ ये जो सीधे सीधे जो लोग बात करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्या ये लोग ऐसे अपराधियों को, क्या कोई अपराधी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोग इन अपराधियों के साथ खड़े होकर इस देश के संविधान के ही तो खिलाफ हैं। तो जो लोग तथाकथित लोकतंत्र की आवाज़ उठाने की बात करते हैं वही वो लोग हैं जो सही मायने में लोकतंत्र का गला घोट कर एक यहाँ पर निज़ाम मुस्तफ़ा स्थापित करना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय बिल्कुल भी देना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।